डरा दिया। मलिका, मैंने डरा दिया? इतनी रात को अंधेरे में घूम रही हो घर में, मुझे लगा कोई आ गया है। अरे इतनी रात को कौन ही आएगा, तुम जाके सो जाओ। चलो मन्नत, यूवी कहाँ है? मुझे काफी टाइम से दिखा नहीं है वो घर में। तो आगे साथ ऊपर कमरे में सो है। ओके, गुड नाइट। सुना तुम लोगों ने? बच्चों का रूम ऊपर है, चलो। यहाँ एक नहीं 3 बच्चे हैं, लेकिन हमें उस बच्ची को उठाना है। मैं इसे इस पर डालूंगा और उस बच्ची को बेहोश करूंगा, फिर हम उसे उठा के यहाँ से ले जाएंगे। दूसरे बच्चे उठने नहीं चाहिए, और अगर उठ भी गए तो तुम में से एक उसे संभाल लेना, और दूसरा उस बच्ची को मेरे साथ यहाँ से लेके निकलेगा। समझ में आई बात? जी भाई, कल। हाँ, मैं जानती हूँ सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा हम चाहते थे, लेकिन क्या करें, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि फौरन तुम्हारी और मान्यता की शादी के बाद हम लोग मॉलडीव चले जाएं। क्या हुआ, कहीं तुम मन्नत की बातों में आकर मान्यता को छोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रहे? नहीं, अगर ऐसा कुछ है ना अभिमन्यु, उन्होंने कहा है कि वो टाइम पर पहुँच। मैं एक काम करती हूँ, जाकर सबको बता देती हूँ। बिल्कुल। मान्यता, अंकित, अभिमन्यु। भाभी, क्या हुआ? आपने सबको ऐसे क्यों बुलाया? मैंने तुम लोगों को एक जरूरी बात बताने के लिए बुलाया। कल मान्यता और अभिमन्यु की शादी है। पंडित जी सुबह सुबह आ जाएंगे और सारी रस्में कर देंगे। इतनी जल्दबाजी में शादी क्यों करवा रही है? मेरा मतलब है, इंसान की शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, धूमधाम से होनी चाहिए ना। मैंने यहाँ तुम लोगों को तुम्हारी राय जानने के लिए नहीं बुलाया, अपना फैसला सुनाने के लिए बुलाया है। शादी कल होगी, मतलब कल होगी। लो जाओ, अब सुबह उठना भी तो है। क्या मन्नत के सपनों की शादी टूटने वाली है? क्या अभिमन्यु के दिल में मन्नत के लिए भरोसा बढ़ता जा रहा है? क्या अंकित और सम्रागी सच छुपाने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले हैं? और क्या धैर्य को आखिर वो राज पता चल जाएगा जो सच उससे छुपाया जा रहा था? दोस्तों, आज का एपिसोड एक बड़े ट्विस्ट को अपने साथ लेकर आया। लेकिन चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड का फुल रिकैप। कल एपिसोड की शुरुआत में मान्यता अपनी शादी को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि सम्रागी उसकी खुशी में दिलचस्पी नहीं ले रही है। इसी बीच एक फोटो गिर जाती है जिसे अंकित तुरंत छुपा देता है। वो फोटो नीतू और विक्रांत की होती है और सम्रागी नहीं चाहती कि मान्यता उसे देख ले। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु आता है, लेकिन अंकित उसे तुरंत अपने साथ ले जाता है। मान्यता उदास होकर कहती है कि मुंबई से लौटने के बाद अभिमन्यु पहले जैसा नहीं रहा। दूसरी तरफ दुआ खुश होकर मन्नत को बताती है कि विक्रांत के साथ वक्त बिताकर उसे लगा जैसे पुराने दिन वापस आ गए हो। उसे उम्मीद है कि विक्रांत की याददाश्त भी जल्दी वापस लौट आएगी। लेकिन बंटी की एक गलती सबको मुश्किल में डाल देती है जब वो गलती से विक्रांत की फोटो धैर्य को भेज देता है। अब मन्नत तुरंत फोटो डिलीट करवा देती है, क्योंकि उसे डर है कि धैर्य सच जानकर फिर से विक्रांत पर हमला कर सकता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो तब आता है जब अभिमन्यु अंकित को बताता है कि मन्नत ने उसे अपना पति बताया है। अंकित उसकी हर बात को झूठ साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन अभिमन्यु कहता है कि मन्नत की आंखों में उसे सिर्फ सच नजर आता है। वो मानता है कि मन्नत का प्यार बिल्कुल असली है और वो झूठ बोलने वाली औरत नहीं लगती। बस ये सुनकर अंकित घबरा जाता है और समझ जाता है कि अभिमन्यु धीरे धीरे पुरानी यादें याद कर रहा है। वो उसे शादी पर ध्यान देने की सलाह देता है, लेकिन जब अभिमन्यु सबूत मांगता है तो अंकित के पास कोई जवाब नहीं होता। इसके बाद अंकित और सम्रागी मिलकर फैसला करते हैं कि किसी भी कीमत पर अभिमन्यु को उसके पास्ट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उधर धैर्य को लगातार शक होता जा रहा है कि मन्नत उससे कुछ छुपा रही है। आखिर में जब वो मन्नत का सामना करता है तो मन्नत दर्द भरी आवाज में कहती है कि उसके पति के कातिल आज भी आज़ाद घूम रहे हैं और वो अपने पति की जगह किसी को भी कभी नहीं देगी। बस ये सुनकर धैर्य और भी उलझन में पड़ जाता है, जबकि व्यूअर्स के लिए सस्पेंस और बढ़ जाता है। अब देखना होगा कि क्या अभिमन्यु को सच में अपनी पुरानी जिंदगी याद आ जाएगी, क्या मन्नत और विक्रांत फिर से एक हो पाएंगे, और क्या मान्यता की शादी मंडप तक पहुंच भी पाएगी या उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।